नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत गहरे मुद्दे पर बात करेंगे। वो प्रेशर जो कई यंग लोग अपने करियर और जिंदगी के बड़े फैसलों को लेकर महसूस करते हैं। ये कहानी है उन घरों की जहां प्यार और उम्मीदें कभी-कभी बहुत भारी पड़ जाती हैं। ये एक ऐसी लाइन है ना जो हम में से कई लोगों ने सुनी होगी। सदियों से ये पेरेंट्स की बातों का हिस्सा रही है, लेकिन असल में ना ये प्यार और देखभाल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। यहाँ अच्छी भावनाएं एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल बन जाती हैं, जो बच्चों के मन में एक लगातार गिल्ट पैदा करती हैं। और देखिए, ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं रह जाती, इसके नतीजे असल जिंदगी में दिखते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री की एक रिपोर्ट बताती है कि करीब 30% भारतीय किशोर, यानी हर 10 में से 3, सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये मुद्दा कितना गंभीर है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन उम्मीदों का बोझ असल में महसूस कैसे होता है। ये सिर्फ कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला मेंटल स्ट्रगल है। सोचिए, जब फेल होना कोई ऑप्शन ही ना हो, तो युवाओं के मन में कितना गहरा स्ट्रेस और सेल्फ डाउट पैदा होता होगा। उनकी जिंदगी अपने सपनों को पूरा करने के बारे में कम और अपने माता पिता को निराश ना करने के डर के बारे में ज्यादा हो जाती है। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये हमें दिखाते हैं कि इस प्रेशर का साइकोलॉजिकल असर कितना गहरा है। निम्हांस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 78% स्टूडेंट्स पेरेंट्स की उम्मीदों की वजह से एंजाइटी महसूस करते हैं। और एनसीआरबी के जो दुखद आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारत में हर साल 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी जान ले लेते हैं, जिसमें पढ़ाई का तनाव एक बहुत बड़ी वजह होता है। तो ये जो टकराव है, ये असल में होता कहाँ है? वो कौन से मैदान है जहां ये जंग लड़ी जाती है? दो मेन एरिया हैं, करियर का चुनाव और शादी के फैसले। यहीं पर पर्सनल सपने और परिवार की उम्मीदें सबसे ज्यादा टकराती हैं। यहाँ पर जो टकराव है ना, वो एकदम साफ साफ दिखता है। एक तरफ हैं पेरेंट्स के तय किए हुए रास्ते, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, और दूसरी तरफ हैं किसी के पर्सनल पैशन, जैसे आर्ट्स, जर्नलिज्म, या फिर अपनी पसंद से अपना लाइफ पार्टनर चुनना। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसकी एक असली कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए अनन्या की कहानी लेते हैं। उसका पैशन था जर्नलिज्म में, लेकिन उसे मेडिसिन पढ़ने के लिए फोर्स किया गया। नतीजा, सीवियर एंग्जाइटी और मेंटल पेन। और ये तब तक चलता रहा जब तक कि उसके पेरेंट्स को ये एहसास नहीं हुआ कि उसकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या हो रहा है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। चलिए इन उम्मीदों की कल्चरल जड़ों को थोड़ा समझते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी कलेक्टिविस्ट कल्चर, मतलब एक सामूहिक संस्कृति। इस कल्चरल फ्रेमवर्क में परिवार का सम्मान और उसकी भलाई किसी एक व्यक्ति की इच्छाओं से ऊपर रखी जाती है। यहाँ आपके काम को पूरे परिवार के आईने की तरह देखा जाता है। और इसी कल्चर से जन्म होता है उस एक सवाल का जो सब पर भारी पड़ता है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। ये डर कई माता पिता के फैसलों पर हावी हो जाता है, और कभी-कभी तो ये डर बच्चे की अपनी खुशी से भी ज्यादा जरूरी बन जाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रेशर ज्यादातर किसी बुरी नीयत से नहीं आता, ये सच्ची चिंता से आता है, भले ही उसका तरीका गलत हो। पेरेंट्स को डर होता है कि उनका बच्चा अकेला ना रह जाए, वो समाज में स्वीकृति चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बना रहे हैं। अब जरा उन तरीकों पर नजर डालते हैं, उन मनोवैज्ञानिक तरकीबों पर जिन्हें जाने अनजाने में अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द सुनने में छोटे लग सकते हैं, पर इनका असर बहुत गहरा होता है। पहली तरकीब है गिल्ट ट्रिपिंग। इसका सीधा सा मतलब है किसी को दोषी महसूस कराकर उससे अपनी बात मनवा लेना। ये लाइन गिल्ट ट्रिपिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये प्यार को एक लेन देन बना देती है, जिससे सामने वाला एहसान के बोझ तले दब जाता है। अगली टैक्टिक है गैसलाइटिंग। ये एक बहुत ही खतरनाक हेरफेर है, जो किसी इंसान को उसकी अपनी ही सच्चाई पर शक करने के लिए मजबूर कर देती है। इस तरह की बातें किसी की फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को पूरी तरह से नकार देती हैं। इससे उस इंसान को लगने लगता है कि प्रॉब्लम उसी में है, सामने वाले के बर्ताव में नहीं। और तीसरी तरकीब है कंडीशनल लव, यानी शर्त प्यार। यहाँ प्यार और अपनापन तभी मिलता है जब आप कुछ शर्तें पूरी करते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे प्यार को परफॉर्मेंस से जोड़ दिया जाता है।
इससे इंसान यही सीखता है कि उसकी कीमत उसकी कामयाबियों से है, जो धीरे धीरे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देती है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। आगे का रास्ता क्या है? देखते हैं कि बच्चे और माता-पिता दोनों इस मुश्किल सिचुएशन को बेहतर तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो जो यंग लोग हैं, उनके लिए कुछ चीजें बहुत काम आ सकती हैं, जैसे अपनी बाउंड्रीज तय करना, अपनी बात रखने के लिए आई स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना। एक और टेक्निक है ग्रे रॉक मेथड, मतलब किसी बहस के दौरान इमोशनली एक चट्टान की तरह शांत हो जाना। और सबसे जरूरी, दोस्तों या किसी थेरेपिस्ट से बाहर मदद लेना। और पेरेंट्स के लिए भी अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाना मुमकिन है और बहुत जरूरी भी। बिना जज के बच्चे की बात सुनना, प्रेस्टीज के बजाय उसके पैशन को बढ़ावा देना, फेलियर को सीखने का एक हिस्सा मानना और कामयाबी से ऊपर बच्चे की वेलबींग को रखना, ये कदम एक हेल्दी और सपोर्टिव रिश्ता बनाने में मदद कर सकते हैं। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या अब फैमिली ऑनर यानी पारिवारिक सम्मान को फिर से डिफाइन करने का वक्त आ गया है? शायद एक ऐसी परिभाषा जो समाज की मंजूरी से ज्यादा पर्सनल खुशी, मेंटल हेल्थ और सच्चाई को महत्व दे। इस पर सोचिएगा जरूर।